दोस्तों अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको डे वाइज किस तरह से स्टडी करना चाहिए, आपका डे वाइज किस तरह से टाइम टेबल होना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अगर आपको महाराष्ट्र के सबसे टॉप टीचर से पढ़ना है तो इस प्लेटफॉर्म पे कल है 11 तारीख और कल लॉन्च होने जा रहा है हमारा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा 12th क्लास का बैच। और दोस्तों अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो भाई फॉर्म फिलअप कर दो, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, नहीं तो कल बहुत बड़ा आपको पछतावा होगा। जो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है, इसलिए याद से फॉर्म फिलअप कर दो और कल ही हमारा फर्स्ट बैच क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए तैयार रहना, फॉर्म फिलअप करोगे तो आप फर्स्ट बैच में हमारे आ सकते हो और फर्स्ट बैच में हमसे पढ़ने का डायरेक्ट मौका मिलेगा दोस्तों, और महाराष्ट्र के टॉप टीचर से। तो कल हमारा बैच लॉन्च होने वाला है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आता है कि सर डे वाइज क्या एक टॉपर की प्लानिंग होती है 12th क्लास में। तो देखो दोस्तों दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। अगर मैं डे की अगर मैं बात करूं कि डे वाइज हमारा स्टडी किस तरह से होना चाहिए, डे वाइज स्टडी प्लान जो है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो। अब देखो दोस्तों प्लीज एक और कमेंट करके मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए। आप सभी लोग एक कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोग लेट नाइट स्टडी वाले स्टूडेंट हो कि अर्ली मॉर्निंग वाले हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग लिखेंगे सर अभी तो लेट नाइट भी नहीं है, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं है, बट जब आप 10th क्लास में पढ़ते थे तो उस टाइम पे आपको कैसे, कौन से टाइप के आप स्टूडेंट थे। और दोस्तों एमएसटी सीईटी का भी बैच लॉन्च होगा कल ही, वो भी क्योंकि एमएसटी सीईटी अराउंड 6 मंथ के बाद ही है दोस्तों। तो आपको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ना होगा, तो ही आपका वो एमएसटी सीईटी आप क्रैक कर पाओगे। और इसलिए बोल रहा हूँ कि रेडी हो जाओ और बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो दोस्तों जैसे मैं जिस टाइप का स्टूडेंट था, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं ज़्यादा, मुझे अगर समझो ज़्यादा पढ़ाई करना था तो मैं कोशिश करता था ना कि रात तक ही अपने स्टडी को कंप्लीट कर लूँ, कि मैं सुबह वाला टेंशन लेना ही नहीं चाहता था। हाँ जब पेपर रहता था तो मैं मॉर्निंग में उठता था, बट वैसे टाइम पे मैं रात को ही अपना स्टडी ज़्यादा कर लेता था जा, क्योंकि सुबह उठने का टेंशन नहीं। क्योंकि पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सुबह उठ के पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सुबह उठते हैं पर उनको नींद बहुत आता है, तो मुझे भी ऐसा ही था। तो मैं अपना स्टडी प्लान खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं क्या करता था, लेट नाइट ज़्यादा स्टडी कर लेता था। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक प्लानिंग दे रहा हूँ। अराउंड समझो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज जाते होंगे 7 to 1, और बहुत सारे स्टूडेंट इंटीग्रेटेड होंगे। और प्लीज़ आप उस तरह से मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। 12th क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज भी नहीं जाते, जिस तरह से मेरा ऑब्जर्वेशन है। प्रैक्टिकल से सब के लिए जाते हो, पर फिर भी कॉलेज जाना चाहिए, इसलिए 7 to 1 मैंने कॉलेज टाइम रखा है। अब देखो दोस्तों दो से, देखो 12th क्लास में एक चीज़ आप फील करोगे, 2 से 7 इसके आसपास अगर आप क्लासेस जाते हो, क्लास होगा आपका। पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा, सच में अगर आप स्टडी करते हो तो इतने टाइम आप क्लास जाओ, अदरवाइज 2 से 4 5 इतना सही है, 5 तक सही है दोस्तों। 2 से 7 ये सब जो टाइम है इतना ज्यादा, अगर समझो कोई स्टूडेंट आप में से 2 से 8 अगर क्लासेस जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा डेंजर क्या हो जाएगा पता है, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे कभी। ये चीज ध्यान रखना। तो थोड़ा सा अपना क्लासेस का जो टाइमिंग है वो भी थोड़ा ऑब्जर्व करो। क्लासेस में जाके बस अगर आपको एक ही सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, 3 सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहे, तो भाई थोड़ा सा आप डिसीजन स्ट्रांग ले लो, अभी सोच लो, नहीं तो फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट भर दोगे, फिर इसके बाद आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा, फंस जाओगे। अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये टाइम रखो। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्लासेस का टाइम 2 to 5 रख रहा हूँ, हार्डली 2 to 6 रख रहा हूँ क्लासेस टाइम। अब देखो आप में से जो स्टूडेंट क्लास नहीं जाते वो इस टाइम पे ऑनलाइन लेक्चर्स देखते होंगे या हमारे यूट्यूब के वीडियोस देखते होंगे। हाँ वो आराम से घर पे बैठे अपना, और बहुत अच्छे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। हाँ बट आपके अंदर डिसिप्लिन चाहिए, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप ये चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अब देखो दोस्तों इसके बाद 6 से 7:30 में कॉलेज वर्क रख रहा हूँ। वैसे तो ज़्यादा कॉलेज वर्क 12th क्लास में रहता नहीं है 10th के कंपैरिजन में। हाँ वो आप सैटरडे संडे भी कॉलेज वर्क निपटा सकते हो। बाद में दोस्तों आपको 7:30 से लेके 10:30 3 घंटे का स्लॉट रहना चाहिए रोज। रोज आपको क्या करना है पता है, देखो 6 घंटे में कम से कम एक लेसन का लर्निंग अच्छा होता है, पर मैं आपको 6 घंटा नहीं दे रहा हूँ, 9 घंटा दे रहा हूँ। 3 3 दिन में टारगेट रखो एक एक लेसन निपटाने के लिए। 3 3 दिन में अगर आप ऐसे रखोगे तो भी आपका 1 मंथ में, 1 मंथ में अगर समझो आप 3 डेज में 1 लेसन कर रहे हो तो 3 × 5
10 लेसन अगर आपको करना है तो 30 डेज, और 30 डेज में अगर आप 10 लेसन कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो PCM, आपके यूनिट टेस्ट में इसके ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेसन आएंगे, इसके भी 3 लेसन आएंगे, इसके भी 3 लेसन आएंगे। कितने लेसन हो गए दोस्तों? 9 लेसन हो गए। तो आप अपने, और आपका जो यूनिट टेस्ट है वो लगभग जुलाई एंडिंग या तो अगस्त मंथ के स्टार्टिंग में रहेगा। तब तक हम क्या करते हैं पता है, यही नहीं कवर कर पाते। तो ये एक सबसे बेस्ट प्लानिंग है 12th क्लास का। देन आप खाना वाना खा लो, फिर 11 से लेके दूसरा स्लॉट दोस्तों आप 2 बजे तक का बनाओ। दूसरा स्लॉट, इसके अंदर अगर आपका मैथ है, मैथ प्रैक्टिस करो, इसके अंदर मैथ प्रैक्टिस करो, फिजिक्स डेरिवेशन प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, बायोलॉजी अगर है तो डायग्राम प्रैक्टिस करो। इस स्लॉट में आप उसको डिवाइड कर दो, 1 घंटा उसके लिए, 1 घंटा उसके लिए, 1 घंटा उसके लिए, और फिर आप 2 बजे सो जाओ। फिर आप सुबह उठो, सुबह आप अराउंड 6 बजे के आसपास उठो, कॉलेज वॉलेज जाओ। 4 घंटे का नींद इनफ है 12th क्लास के लिए। जो है, जो सच है वो बता रहा हूँ, आप में से अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है 4 घंटा, तो 4.5 घंटा 5 घंटा ले लो आप जल्दी, क्योंकि ये लेट नाइट है। और यही टाइम यहाँ पे क्या होगा पता है, अगर कोई स्टूडेंट अगर समझो 11 बजे सो जा रहा है, या समझो 12 बजे सो जा रहा है, तो फिर उसको ना 4 to 6 सुबह उठना होगा। 2 घंटा जो उसका नुकसान हो रहा है, जैसे अगर समझो 12 बजे सो रहा है, तो 2 घंटा यहाँ का जो नुकसान है उसको आपको मॉर्निंग में फुलफिल करना होगा। हाँ, और फिर सेम रूटीन उसको भी फॉलो करना है। हाँ, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके कॉलेज आफ्टरनून के होते हैं, बीच के टाइम पे उनके कॉलेज हैं, तो क्लासेस मोस्ट ऑफ द टाइम वो मॉर्निंग टाइम पे जाते हैं। फिर उनको शाम वाला स्लॉट लेना होगा और उनको ये वाला फॉलो करना होगा। ये वाला कर सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग वाला भी आप कर सकते हो, तो वो स्लॉट आप फॉलो करके आप अपना स्टडी प्लान कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आपका कैसा स्टडी प्लान है, या आपने अपना कैसा बनाया, आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।